रोजाना इसकी वजह से ना खाना लगने में देर हो जाती है। पूजा, ये बानो कहाँ रह गई है? बानो, फिर तुम्हारी वजह से खाना देर से लगेगा ना। कहाँ रह गई थी तुम? और पता है अभी तक रोटियां तक नहीं डली। जी मैं अभी बोल देती हूँ। बीबी जी बाहर ना वो आई हैं। हाँ मुझे पता है आप आई हुई हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी खाना लगवाओ, रोटियां पकवाओ। टाइम पे नहीं लगा ना खाना तो आसमान सर पे उठा लेंगी। वो थोड़ी वो आई है जिनके साथ छोटे साहब की शादी होने वाली है। क्या सायरा आई है? बाहर बैठी है छोटे साहब के साथ। अच्छा मैं देखती हूँ, चलो जल्दी से रोटियां डलवाओ, खाना लग जाना चाहिए। अच्छा थोड़ी देर। जी अंकल आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप उमेर के डैड हैं। वाह भाई, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। ये तो भैया भाई का ज़र्फ है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। जानती हो मीर जाहिद है कौन? क्या मुकाम है इनका? अरे लोग इनके सामने जबान खोलने से भी डरते हैं, और तुम कल की लड़की इसकी इज्जत उतार के हाथ पर रख दी। और जब पता चला इसका मुकाम क्या है तो चली आई माफी मांगने की। नहीं 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 आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं अंकल से इसलिए थोड़ी माफी मांगने आई हूँ कि उनका मुकाम क्या है। मैं इसलिए ही माफी मांगने आई हूँ क्योंकि वो उमेर के फादर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया था। हाँ तो तुम कोई एक्चुअली हकीकत ये है कि तुम जानते नहीं थी कि मैं कौन हूं, मेरा मकाम क्या है, लेकिन उसके बावजूद तुम आज यहां बैठी हो। यकीनन तुम्हें उमर ने कहा होगा। चलो आज एक बात तो साबित हुई, तुम्हारे और मेरे दरमियान एक चीज कॉमन है, और वो है उमर। हम दोनों इसकी जिद के आगे अपनी जिद छोड़ देते हैं। आई एम रियली हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि उमर ने तुम्हारा इंतखाब किया। तो आपने मुझे माफ कर दिया? माफी तो तब मांगी जाती है जब इंसान कोई गलती करे। मुझे तो याद भी नहीं था। अगर तुम खुद उमर के सामने इस बात का जिक्र ना करती तो मैं भी कभी जिक्र ना करता जिंदगी भर। देखा सारा, माय डैड इज अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। प्यारी, तुम कैसे हो? सॉरी। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ सही है, कल डिस्कस करते हैं। वाह भाई वाह, इस कल की लड़की ने तुम्हें तो चारों शाने चित कर दिया। तुम तो मुझे कह रहे थे कि अगर उमर की बात ना मानी तो पुरानी जिंदगी में हम पहला कदम रखेंगे, मगर आज इस लड़की के तेवर देखकर मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि उमर को हाँ कह के तुमने पुरानी जिंदगी में पहला कदम रख दिया। ये लो।
ये मेरी वालदा ने मुझे दिए थे और मेरी वालदा को उनकी वालदा ने। लो पहनो। ये तो बहुत कीमती है, ये मैं नहीं ले सकती। तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। पहनो। थैंक यू सो मच, बट स्टिल। पहली बार मेरे घर आई हो, ऐसे कैसे खाली हाथ जाने दूंगी तुम्हें? बताकर आती मुझे तो तुम्हारे लिए खाने का कुछ खास इंतजाम करती मैं। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। असल में मेरे और अंकल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उमैर अपने डैड के मामले में बहुत सेंसिटिव है, तो बस वही लेके आ गया। और तुम्हारे मामले में? मेरे साथ भी अच्छा है। फिर जल्दी से बस दुल्हन बनकर आ जाओ, मैं तो दिन गिन रही हूँ। एक सेकंड। उमैर है। हाँ उमैर, मैं ऊपर ही हूँ आंटी के साथ, तुम भी ऊपर आ जाओ। आंटी ने मुझे गिफ्ट भी दिया है। हाँ अच्छा, ओके फाइन, बाय। आंटी मुझे निकलना होगा, बहुत लेट हो गया है। खाना खा के जाती तो अच्छा लगता। घर पे अम्मी वेट कर रही होंगी, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर दिस। तुम भी अपना ख्याल रखो, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। जी आ गई आप। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। दैट्स नाइस। ओह, ये तो बहुत खूबसूरत है। दिस इज गोल्ड। आई नो, दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज्ड। ये कहाँ से मिले? उमैर की अम्मी ने दिए। उमैर की अम्मी? वो तुम तो साथ से मिलने गई थी। हाँ मैं साथ से मिलने गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे उमैर से भी बात करनी थी। अम्मी, आई हैड नो आइडिया उमैर इज वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज फादर। वो मुझे सीधा अपने अब्बू के पास ले गया एंड देन उसके अब्बू को कुछ याद नहीं था और मे बी ही वाज प्रिटेंडिंग कि मैं एम्बैरेस फील ना करूं, बट वो सारी बातें भूल गए। सो आई फेल्ट नाइस, दे आर नाइस पीपल अम्मी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। अम्मी, मैंने बहुत मना किया उमैर की अम्मी को, वो सुन ही नहीं रही थी। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया, फिर मैंने भी ले लिए। चलो तुम तो खुश हो ना, तो इसके ये मतलब है कि अब आप बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। बहुत याद आएंगे आप मुझे। अम्मी, जब मेरी शादी हो भी जाएगी ना, मैं तभी रोज आपसे मिलने के लिए आऊंगी। इतने आराम से पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। मैं भी आपकी इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ने वाली। जो जाओ चेंज करो और आ जाओ, कल रात की मूवी कंप्लीट करनी है ना। ओह यस।